रावण महर्षि का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनका जन्म 1869 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनका बचपन सामान्य था। लेकिन महज 16 वर्ष की आयु में मृत्यु के भय ने उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन ला दिया। वे स्वयं से पूछने लगे, कौन मरता है? मैं कौन हूं? इसी प्रश्न ने उन्हें आत्मान्वेषण के मार्ग पर अग्रसर किया और उन्हें आत्मा की शाश्वतता का बोध हुआ। रावण महर्षि ने गुरु या धार्मिक नेता बनने की कोई योजना नहीं बनाई थी। वे अरुणाचल पर्वत की ओर खींचे चले गए, जहां उन्होंने वर्षों मौन और ध्यान में बिताए। धीरे धीरे उनकी शांति और मौन ने लोगों को आकर्षित किया और देश विदेश से साधक उनके पास मार्गदर्शन के लिए आने लगे। उनकी शिक्षाओं की सबसे बड़ी विशेषता थी सरलता। उन्होंने कभी कठिन दार्शनिक शब्दजाल या जटिल रीति रिवाजों पर जोर नहीं दिया। उनका संदेश था, भीतर झांको, स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? उत्तर बाहर नहीं, भीतर ही मिलेगा। उनकी आत्मान्वेषण की विधि हु एम आई सीधी, सहज और अत्यंत प्रभावशाली है। रावण महर्षि मानते थे कि हम अपने विचारों, इच्छाओं और भय में उलझकर अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। जब हम लगातार ये प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं, तो धीरे धीरे झूठे अहंग और पहचान की परतें हटती जाती हैं और शुद्ध अडोल आत्मा का अनुभव होता है, जो शांति और आनंद का स्रोत है। रावण महर्षि की शिक्षाएं किसी भी धर्म, जाति या पंथ की सीमाओं में नहीं बंधी थीं। वे कहते थे, सत्य सार्वभौमिक है, हर कोई उसे जान सकता है। उनका मौन भी उतना ही प्रभावशाली था जितनी उनकी वाणी। उनके पास बैठना ही शांति का अनुभव था और कई साधकों ने कहा कि उनके मौन में ही सबसे बड़ी शिक्षा छुपी थी। रावण महर्षि पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। हु एम आई, टॉक्स विद रामना महर्षि, बी एज यू आर आदि। इन पुस्तकों में उनके प्रश्नोत्तरों, विचारों और अनुभवों का संकलन है, जो आज भी साधकों को आत्मान्वेषण की प्रेरणा देते हैं। उनकी जीवन गाथाएं और जीवनी जैसे सेल्फ रियलाइजेशन अथवा रामना महर्षि एंड द पाथ ऑफ सेल्फ नॉलेज उनके साधारण जीवन में छुपे असाधारण सत्य को उजागर करती हैं। रावण महर्षि का प्रभाव सीमित नहीं रहा। उनकी शिक्षाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु सहित अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। उनके मौन, उनके शब्द और उनका जीवन आज भी हर साधक को यही संदेश देते हैं, सच्चाई बाहर नहीं, भीतर है। स्वयं से प्रश्न करो, मैं कौन हूं, और अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। यही रावण महर्षि की सबसे बड़ी दीक्षा है।